वेलकम स्टूडेंट्स। बेटा आज के अपने इस वीडियो में हम लोग मैटर की जो दूसरी क्लासिफिकेशन है कि मैटर को हम लोग केमिकली कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, उसके बारे में बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट। केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस के ऊपर और उसकी कंपोजिशन के बेसिस के ऊपर मैटर जो है वो दो प्रकार का होता है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन मतलब जिन चीज़ों से या जिन एटम से या जिस प्रकार से वो बनता है उसके अंदर का स्ट्रक्चर जो है उसके आधार के ऊपर मैटर जो है बेटा आपके पास दो टाइप्स का है। पहला है प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है, वो भी आगे सब टाइप्स का होगा, एक एक करके करेंगे हम लोग। और दूसरा है मिक्सचर्स। इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं पहले प्योर सब्सटेंसेस के बारे में, ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड स्टूडेंट्स। हम लोग करते हैं बेटा प्योर फर्स्ट सब टाइप प्योर सब्सटेंसेस। प्योर क्या होती है, आपको पता है प्योर चीज़ क्या होती है? मतलब एक ऐसी चीज़ जिसमें कोई भी कहते अशुद्धि ना हो, उसको हम बोलते हैं प्योर। प्योर सब्सटेंसेस कंसिस्ट, अगर केमिस्ट्री की टर्म में बात करें तो प्योर सब्सटेंसेस ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें एक ही प्रकार के एक ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। अगर किसी एक सब्सटेंस में एटम्स, अगर कोई एक सब्सटेंस जो है वो एटम से मिलके बना है तो सारे के सारे वो एटम्स ही होंगे उसमें। अगर 10 एटम से मिलके बना है तो 10 के 10 एटम ही होंगे। अगर 10 मॉलिक्यूल से मिलके बना है तो 10 के 10 मॉलिक्यूल्स ही होंगे। यानी कि एक ही टाइप के पार्टिकल से जब मिलके कोई चीज़ बनती है उसको बोलते हैं प्योर सब्सटेंसेस। सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक प्योर सब्सटेंस के, उनका स्ट्रक्चर सेम होता है, केमिकल नेचर सेम होता है। एग्जाम्पल के तौर पर कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, वाटर, ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। अब हमें पता है कि वाटर जो है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलेगा तो वाटर बनेगा, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में मिक्स होंगे तो उनकी एक फिक्स रेशो होती है कि इतनी रेशो हाइड्रोजन की और इतनी रेशो ऑक्सीजन की जब आपस में कंबाइन करेगी तो वाटर बनेगा, ठीक है बेटा। तो ये है वाटर जो है आपका एक प्योर सब्सटेंस है। उसी प्रकार से ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी होता है। तो ग्लूकोज में जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ग्लूकोज में कार्बन 6 होंगे, हाइड्रोजन 12 होंगे और ऑक्सीजन भी 6 होंगे। जब ये इतनी इतनी रेशो में कंबाइन करेंगे तभी ग्लूकोज बनेगा, तो वो भी एक प्योर सब्सटेंस है। अच्छा, अब प्योर सब्सटेंस के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको हम लोग बड़े सिंपल तरीके से, सिंपल मेथड से हम लोग अलग करना चाहें तो कर सकते हैं। फिजिकल मेथड्स हैं जैसे फिल्टरेशन, छान दिया, इवेपोरेशन कर दी, डिस्टिलेशन, उसको मतलब गर्म चीज़ को ठंडा करके वापस उसको प्राप्त कर लिया, सब्लिमेशन, ठीक है, मैकेनिकल सेपरेशन, ठीक है। ये दीज कैन ओनली बी सेपरेटेड बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स। तो इस प्रकार से प्योर सब्सटेंसेस आपको पता लग गया क्या होता है। प्योर सब्सटेंसेस बेटा आगे दो टाइप्स के हैं कि प्योर सब्सटेंसेस जो हैं, शुद्ध चीज़ें दो प्रकार की होती हैं, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। अभी हम सिर्फ एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि एलिमेंट होता क्या है। एन एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए प्योर सब्सटेंस। एक प्योर चीज़ की, शुद्ध चीज़ की सबसे सिंपल फॉर्म जो होती है उसको हम बोलते हैं एलिमेंट, ठीक है, तत्व बोलते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए प्योर सब्सटेंस विच कैन नाइदर बी डिकम्पोज्ड इनटू नॉर बिल्ट फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी फिजिकल और केमिकल मेथड्स। मतलब एक प्योर सब्सटेंस का एक सबसे सिंपल फॉर्म जिसको हम लोग ना तो तोड़ सकते हैं ना तो उसको आगे किसी और चीज़ से बना सकते हैं, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट। कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स के, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, आयरन, लेड, गोल्ड, मर्करी एक्सेट्रा। हमारे पास अभी तक हम लोगों को 118 एलिमेंट्स पता हैं पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में। उसमें से 92 जो हैं वो नेचुरली अकर हैं, प्रकृति में सच पाए जाते हैं, और बाकी जो बचे वो लेबोरेटरी में बनाए गए हैं। सारे के सारे एटम्स जो हैं वो अर्थ के क्रस्ट में नहीं पाए जाते, और उसमें से 20 एलिमेंट्स जो हैं वो 99% जो हैं वो अर्थ के क्रस्ट का एक पार्ट बनाते हैं। सबसे ज़्यादा एबेंडेंट एलिमेंट अर्थ क्रस्ट के ऊपर, धरती की सतह के ऊपर ऑक्सीजन है, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड कार्बन, ठीक है बेटा। इसको हम बोलते हैं एलिमेंट, यानी कि एलिमेंट जो है प्योर सब्सटेंस का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। कि एलिमेंट्स जो हैं फर्दर आगे 3 टाइप्स के हैं, दैट इज द मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड द मेटेलॉइड्स। मेटल्स क्या होते हैं? धातुएं। धातुएं जो हैं सॉलिड्स होती हैं, ठीक है, ठोस होती हैं, ब्राइट लस्टर, चमक होती है उसमें, हार्डनेस, सख्त होती हैं, और इलेक्ट्रिसिटी और हीट के बहुत अच्छे वो कंडक्टर होते हैं, सुचालक होते हैं। उनको हम लोग पतली पतली तारों में खींच सकते हैं, शीट्स बना सकते हैं, ठीक है। ये तब कुछ 10th क्लास में आप लोगों ने किया। कॉमन एग्जांपल्स हैं मेटल्स के कॉपर, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। नॉन मेटल्स मतलब अधातुएं, ऐसे एलिमेंट्स जो है वो नॉन लस्ट्रस, चमक नहीं होती, ब्रिटल, टूट जाते हैं आसानी से, पुअर कंडक्टर होते हैं हीट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के। कॉमन एग्जांपल्स नॉन मेटल्स के कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एंड बहुत सारे और भी हैं।
तीसरा आता है मेटलॉइड्स, मतलब उपधातुएं, ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसे एलिमेंट्स जिसमें थोड़े से करेक्टरिस्टिक्स मेटल्स के होंगे, थोड़े से गुण के थे उसमें नॉन मेटल्स के होंगे। मतलब कि एग्जांपल्स हैं मेटलॉइड्स के सिलिकॉन, आर्सेनिक, बिस्मथ एंड एंटीमनी। तो स्टूडेंट्स आपने इस वीडियो में देखा कि किस प्रकार से केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस के ऊपर हम लोग मैटर को अपने फर्स्ट टाइप में क्लासीफाई करते हैं, दैट इज द प्योर सब्सटेंसेस। उसके आगे सब टाइप्स की हम लोगों ने टाइप हम लोग करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस के ऊपर। एक एलिमेंट हम लोगों ने कर लिया था। दूसरा टाइप होता है कंपाउंड। कंपाउंड मतलब यौगिक। मतलब कंपाउंड क्या होते हैं, वो प्योर सब्सटेंसेस ही होते हैं, लेकिन उसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइंड होते हैं। मतलब कि जब एक और एक से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में मिलेंगे तो कंपाउंड बन जाएगा। डेफिनेशन देख लेते हैं। एक प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग टू और मोर देन टू एलिमेंट्स, एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें दो और दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं एक फिक्स रेशियो में, ठीक है, जिसको हम लोग आगे फिर किसी भी तरीके से आगे उनको तोड़ सकते हैं, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड, यौगिक। जैसे वाटर है ना बेटा, आपके पास वाटर है, हाइड्रोजन को अगर फिक्स रेशियो के साथ वाटर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, वाटर बनेगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो कि आपके पास कहते जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो जब आपस में कंबाइन करेंगे, अगर हाइड्रोजन का एक अमाउंट और ऑक्सीजन का 8 पार्ट्स जो है आपस में कंबाइन करेंगे बाय रेशो, तभी कहते हैं आपके पास वाटर बनेगा। उसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड के केस में 3 कहते रेशियो जो है 3 पार्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन के और 8 पार्ट्स ऑक्सीजन के जब आपस में कंबाइन करेंगे तभी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है बेटा। कंपाउंड जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक की बात करें तो ऐसे कंपाउंड्स जो हैं, इनऑर्गेनिक मतलब नॉन लिविंग चीज़ें, ऐसे कंपाउंड्स जो कि हमें नॉन लिविंग चीज़ों से मिलते हैं, जैसे रॉक्स हो गए, मिनरल्स हो गई। एग्जाम्पल के तौर पर कॉमन सॉल्ट, मार्बल, वॉशिंग सोडा, उनको बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो कि हम लोगों को लिविंग चीज़ों से मिलते हैं, लिविंग सोर्सेज से मिलते हैं, जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑल दीज कंटेन, इन सभी में कार्बन होता है, इसलिए इनको ऑर्गेनिक कहा जाता है। एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स, ऑयल्स, फैट्स, वैक्सीज, प्रोटीन्स एंड सो ऑन। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस के ऊपर हम लोग मेटल्स को दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला था हमारे पास एलिमेंट, उसके आगे सब टाइप्स थे, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड द मेटलॉइड्स, और दूसरा था हमारे पास कंपाउंड, आगे भी कहते हैं उसके दो टाइप्स थे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई है। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस